रांची विधानसभा का सवाल है। रांची विधानसभा में पिछले 28 सालों से यहाँ के वर्तमान विधायक अभी लगातार 28 सालों से रांची सीट पे काबिज हैं और रांची सीट का कमोबेश हाल अगर आप कहें तो उनसे अब जनता ऊब चुकी है। रांची की जनता अब बदलाव चाहती है। और पूरा झारखंड में किसकी सरकार बन रही है, क्या कहिएगा? हर दिन देखा मैंने, हर जगह बड़े बड़े नेता, इवन मोदी जी, अमित शाह जी, कभी सोचे भी नहीं थे कि योगी आदित्यनाथ जी आएंगे बड़कागांव विधानसभा हजारीबाग जैसे क्षेत्र में स्टार प्रचारक के रूप में। क्या लग रहा है, वो सब असर नहीं करेगा? वो सब असर देखिए, कहीं ना कहीं अगर वो धर्म का राजनीति कर रहे हैं तो असर करेगा ही, ठीक है, पर जो बेसिक एजेंडा जो है अगर उस पर अगर वो फाइट करना चाह रहे हैं तो फिर चीजें उनके लिए टफ है झारखंड में। आप जो मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, विपक्ष वाले लोग जो अभी थे, उनका कहना साफ साफ है कि 5 साल से सरकार थी, पहले क्यों नहीं दिया? चुनाव आया उस समय जो है 4 महीना दिया जा रहा है, बाद में फिर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। उस पर विपक्ष में जो है बीजेपी जो है एक तरह से कह रही है कि हम गोगो दीदी लाएंगे। इस मैया सम्मान योजना हो या और भी जितने तरह की योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया, तो बहुत सारी योजनाएं हेमंत सरकार ने लाया यहाँ और धरातल पे आए, बहुत सारे लाभान्वित भी हुए हैं। तो हमको भी यही अनुमान है कि इंडिया गठबंधन का जो कांग्रेस जेएमएम के साथ कांग्रेस है, आरजेडी है, माले है, उनका सरकार यहाँ रिपीट कर रहा है। रांची में है और जान रहे हैं कि अभी झारखंड में जो है चुनावी माहौल जो है चल रहा है और हम रांची में खड़े हैं। हम लोग कुछ लोग नजर आ रहे हैं, आप लोग उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि रांची विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है। सीपी सिंह जो है लगातार यहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं और जेएमएम की जो विधायक है महुआ माझी जी प्रत्याशी हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, उन सब लेकर जानेंगे। और रांची में इस बार क्या माहौल बन रहा है, पूरा चुनावी मुद्दा को लेकर हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर में चुनाव का माहौल सामने आ चुका है। क्या कहिएगा, क्या देख रहे हैं आप, किस प्रकार माहौल देख रहे हैं? सीपी सिंह जी लगातार टक्कर 2 ही आदमी पे रहता है, सब जानता है, बहुत निर्दलीय तो बहुत कोई खड़े होते हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक रांची विधानसभा का सवाल है, रांची विधानसभा में पिछले 28 सालों से यहाँ के वर्तमान विधायक अभी लगातार 28 सालों से रांची सीट पे काबिज हैं और रांची सीट का कमोबेश हाल अगर आप कहें तो उनसे अब जनता ऊब चुकी है। रांची की जनता अब बदलाव चाहती है और वो बदलाव इस बार जनता करेगी और उनके पास एक बढ़िया विकल्प है, पढ़ी लिखी महिला। पिछले 10-15 साल से वो भी रांची विधानसभा में संघर्षरत है। 2014 में चुनाव लड़ी थी, उसमें भी बहुत अच्छा वोट लेकर आई थी। आपका 19 में तो बहुत ही कम फासला से, काफ़ी कम वोटों के अंतर से, लगभग 4-5 हज़ार वोटों के अंतर से वो यहाँ नहीं जीत पाई थी, लेकिन वो इस बार निश्चित रूप से जीत रही है। रांची की जनता बदलाव चाह रही है। यहाँ पे रांची का जो क्षेत्र है, ये तमाम क्षेत्र, सभी जगहों पे जनता, सभी गली मोहल्ले के लोग रांची में इस बार रांची विधानसभा के बदलाव के लिए वोटिंग करने वाले हैं और निश्चित रूप से 15 से 20 हज़ार मिनिमम, मैं बता रहा हूँ, इससे ऊपर भी जा सकता है, मिनिमम वोटों से महुआ माझी जी चुनाव यहाँ पे जीतने जा रही हैं। अभी वो वर्तमान में वो राज्यसभा सांसद भी हैं और उन्होंने रांची के सभी क्षेत्रों में उन्होंने विकास के कार्य किए हैं। जो भी उनका खून से हो पाया है वो बहुत अच्छा काम किए हैं और उनका मिलनसार स्वभाव है। सभी जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर चल रही हैं और किसी में भी उनके प्रति रोष नहीं है। सभी लोग एक मत से, यहाँ के बहुसंख्यक भी, अल्पसंख्यक भी, सभी लोग, यहाँ की जो मूलवासी आदिवासी हैं, सभी लोग महुआ माझी जी के पक्ष में हैं और चुनाव जिताना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है, ये तो रांची विधानसभा का बात हो गया, और पूरा झारखंड में किसकी सरकार बन रही है, क्या कहिएगा? निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की, जो इंडिया गठबंधन है वो निश्चित रूप से फिर से एक बार आपको सरकार बना रही है, क्योंकि पूरे झारखंड में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने काम करने का काम किया है, मैया सम्मान योजना हो, चाहे बिजली बिल माफ़ी का मामला हो या फिर किसान ऋण माफ़ी का मामला हो, अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बात हो, नेतरहाट क्षेत्र में नेतरहाट फायरिंग रेंज का मामला जिसको सुलझाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, फिर आपका और भी बहुत सारे जन कल्याण काम, जैसे कि सर्वजन पेंशन इस सरकार ने देने का काम किया है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड देने का काम किया है, सावित्रीबाई फुले योजना महिलाओं के लिए खासकर इस सरकार ने काफ़ी ध्यान रखा है। इस बात को, यहाँ की आधी आबादी महिला है, ये बात को जानती है और इंडिया गठबंधन को दोबारा जिताने का काम करेगी, क्योंकि इस सरकार ने महिला को शुरू से ही एकदम उनके पक्ष में निर्णय लेने का काम किया है। कोई
लड़की जन्म लेती है, 8वें क्लास में जब पहुंचती है, उसी समय से सरकार उसके खाते में पैसे देने का काम कर रही है। महिलाओं को स्वावलंबन बनाने का हर प्रयास किया जा रहा है। पहले तो सावित्रीबाई फुले के जो योजना है उसके माध्यम से कक्षा 8 से लेकर 12वीं कक्षा तक 40,000 रुपया देने का प्रावधान सरकार ने किया है। उसके बाद ज्यों ही वो 18 साल की हो जाती है, उसको प्रत्येक महीने वर्तमान में 1,000 रुपये देने का काम कर रही है, और दिसंबर महीने से ये 2,500 रुपया उनके खाते में 18 से 49 साल की महिलाओं के खाते में जाने का होगा। और उसके बाद 50 साल से, यही नहीं, फिर 50 साल से महिलाओं को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। मतलब कि एक बार ज्यों ही महिला लाभ लेना शुरू करती है, ताउम्र उनको इस सरकार के माध्यम से लाभान्वित करने का काम सरकार ने किया है। और यही नहीं, ST SC जो पुरुष हैं उनको भी जो सर्वजन पेंशन है 60 साल था उसको 50 साल करने का इस सरकार ने काम किया है। क्यों? क्योंकि उनकी जो एवरेज आयु है वो 60 साल 50 साल के लमसम ही उनकी आयु समाप्त हो गई है, ऐसे देखा गया। तो सरकार ने उस चीज़ को देखते हुए खास करके आदिवासियों के लिए और यहाँ के दलितों के लिए 50 साल से ही उनको वृद्धा पेंशन देने का ये काम जो किया है, ये बहुत ही अचूक है और बहुत ही मतलब शानदार है। पर क्या कहिएगा आप जो मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, विपक्ष वाले लोग जो अभी थे वो उनका कहना साफ साफ है कि 5 साल से सरकार दी, पहले क्यों नहीं दी? जब चुनाव आया उस समय जो है 2-4 महीना दिया जा रहा, बाद में फिर दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। उसको विपक्ष में जो है बीजेपी जो है एक तरह से कह रहे कि हम गोगो दीदी लाएंगे। इस विषय में क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो जो बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ बोल रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। झारखंड में उनकी सरकार नहीं है ना, बगल में उड़ीसा में उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है। कहाँ पर वो महिलाओं को कुछ देने का काम कर रहे हैं? ये सरकार अगर कुछ चीज़ शुरू की है तो किसी चीज़ की शुरुआत कभी ना कभी तो होगी ना। इस सरकार को कैसे परेशान किया गया है शुरू के, देखिए ये एकदम सही बात है कि शुरू का 2 साल पूरा राज्य, पूरा देश, पूरा विश्व परेशान रहा है। सरकार 2020 में बैठी, 20 से जो हालत थी वो आपको सबको पता है कि 2 साल कोरोना काल ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। पूरा देश, ये मोदी जी के साथ भी हुआ है, देश उनको भी संभालने में कष्ट हुआ उस टाइम में। और हेमंत सोरेन जी जो उस समय जो इस राज्य को संभाले, बहुत ही उसकी तारीफ हुई, और यहाँ के राज्य उसका भी अभी उनको परिणाम देने का काम करेगी, उसका भी फल मिलने वाला है। क्योंकि कोविड के काल में यहाँ जो सुदूरवर्ती, यहाँ से जो यहाँ के जो आदिवासी, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के जो गरीब तबके के लोग थे झारखंड के, वो दूसरे राज्यों में काम करते थे, उनको लाने का काम किया। उससे संभलने में राज्य को 2 साल 2.5 साल लगा, और 2.5 साल के बाद सरकार को किस कदर केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से किस कदर बार बार परेशान किया जा रहा था, उससे भी सरकार अभी हम नहीं जाएंगे, हम चुनावी मुद्दा पे जो है बात करेंगे। आपने पूछा कि 2.5 साल क्यों लास्ट से शुरू से क्यों नहीं दिया, भाई आप उसकी जवाब मैं दे रहा हूं। तो ठीक, सरकार अभी जेल से निकले हेमंत जी, और वो इस चीज को, उनको जेल जाने के पहले ऐसा माइंड में चल रहा था उनका, लेकिन जेल चले गए, जेल भेज दिया गया, इसके चलते ये चीज नहीं हो पाया। और आते ही उन्होंने ये बहुत ही बढ़िया जो कार्यक्रम है इसको उन्होंने शुरू किया महिला सम्मान के लिए, मैया सम्मान योजना। ये बहुत ही शानदार योजना है, महिलाएं इसका लाभ ले रही है। रोजगार के विषय में क्या कहेगा? हेमंत सोरेन जी आते हुए बोले थे 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे सके बेरोजगारी भत्ता देंगे। विपक्ष जो है एक तरह से जो है वो भी बोल रही है कि अब आएंगे तो हम जो है 2-2 हजार रुपया देंगे। क्या कहेगा इस मुद्दे पे? देखिए, क्योंकि बेरोजगार युवाओं को जिस प्रकार और एग्जाम हुआ, सीजल का हो, पीसीटी का हो, सब में गड़बड़ी हुआ, जांच की जब मामला चल रहा था वो सब क्लियर कहीं ना नहीं हो पाया। देखिए अभी जहां तक बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी झारखंड की समस्या नहीं है, पूरे देश में इसकी समस्या है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने, हेमंत सरकार ने इस पे बहुत हद तक काबू पाया है। और चाहे वो पीजीटी की परीक्षा हो, जेपीएससी की परीक्षा हो, इसके साथ साथ अन्य भी कितनी परीक्षा जो इस सरकार ने सफलतापूर्वक लिया और रिजल्ट देने का काम किया है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। बेरोजगारी तो इस देश में कभी खत्म नहीं होगा, कोई सरकार हर किसी को रोजगार नहीं दे पाएगा। जितनी रिक्तियां हैं उसके माध्यम से ही रोजगार देने का काम कोई भी सरकार कर सकती है। लेकिन फिर भी रोजगार के मामले में भी सरकार बहुत अच्छा काम की है। शुरू में सीजीएल की परीक्षा कुछ गड़बड़ी का जो आया था, तो सरकार ने उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको निरस्त करने का भी काम किया है, और दोबारा फिर से
बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही पुख्ता इंतजाम के साथ सीजीएल की परीक्षा भी लेने का काम किया है सरकार ने। अगर सरकार का कार्यकाल अगर 1 महीना का बच जाता तो उसका रिजल्ट भी हमको लगता है कि सरकार दे देती। अंतिम प्रश्न मेरा रहेगा, झारखंड में किसका सरकार बन रहा है? निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और यहाँ की आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर सभी के लिए ये सरकार काम की है और सभी जनता इसको मिलकर रिजल्ट देने का काम करेंगे। 23 तारीख को हम लोग मिठाई खाएंगे आपके साथ, याद रखिएगा हम लोग मिठाई खाएंगे। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा थोड़ा उन लोगों से भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि झारखंड का जो राजनीति हालचाल है, अभी फिलहाल चुनावी माहौल चल रहा है, किसकी सरकार बन रही है, फिर से पूरा जानेंगे मामला को। क्या कहिएगा दादा? सरकार निश्चित रूप से जो मौजूदा सरकार है हेमंत सोरेन का, निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि वो रिपीट कर रही है। जिस तरह से हमारे एक भाई ने बताया है कि उनकी योजनाएं, आपके मैया सम्मान योजना हो या और भी जितने तरह की योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया, तो बहुत सारी योजनाएं हेमंत सरकार ने लाया यहाँ और धरातल पे आई, बहुत सारे लाभान्वित भी हुए हैं। तो हमको भी यही अनुमान है कि इंडिया गठबंधन का जो कांग्रेस जेएमएम के साथ कांग्रेस है, आरजेडी है, माले है, उनका सरकार यहाँ रिपीट कर रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो बीजेपी जिस तरह से परपंच प्रोपगंडा एक पर एक चला रहा है, पब्लिक समझ रहा है क्या कि लगता है शिक्षा व्यवस्था पे क्या कहिएगा? शिक्षा व्यवस्था भी ठीक है। हेमंत तो सोरेन एग्जाम जब हुआ उतने में गड़बड़ियां जो पाई गई, नेट बंदी हुआ, उसको लेकर छात्र कहीं कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, नेट बंदी हुआ है। नेट बंदी सरकार का करने का रीजन यही था कि जो लीक पेपर जो होता है, जो इधर से उधर क्वेश्चन चला जाता है, वो उस पर लगाम लगे और उस पर लगाम लगा। लेकिन ये विपक्ष का बनाया हुआ एक चाल है जिसको पेपर लीक का है। ऐसा कोई मामला है ना, फिर भी मामला जांच के दायरे पे है। जांच पे बोला आयोग जो है उस पर अपना निर्णय दे रही थी। चूंकि अभी निर्णय आ भी जाता लेकिन आचार संहिता लग गया है, उस पर दूध का दूध पानी हो जाता। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि सीजीएल एग्जाम ठीक ही हुआ है। क्या लगता है हेमंत सोरेन जी फिर से वापस आ रहे हैं या फिर सरकार बदल रही है? देखिए, पूरे झारखंड में पूरा हवा है। एक नारा चल रहा है अभी, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। तो हेमंत जी दोबारा आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोबारा नहीं है। और रांची के अगल बगल, रांची विधानसभा से हमारी जो लोकप्रिय प्रत्याशी है महुआ मांझी जी, जो राज्यसभा सांसद भी हैं वर्तमान में, वो इस बार सीपी सिंह को हरा करके यहाँ की विधायक बनेगी। उसके बगल में हटिया है, हटिया में भी अजय नाथ सहदेव जी जो हैं, उनका भी पब्लिक का रुझान बहुत अच्छा है, बदलाव के मूड पे है पूरा जनता। हटिया का भी अजय नाथ सहदेव रिकॉर्ड तोड़ मत से जीतेंगे। बगल में कांके भी है, क्या कहिए? कांके का फाइट है, लेकिन निश्चित रूप से वहाँ भी हम लोग चाहेंगे कि सुरेश बैठा जी जीते। पर रांची से एक तरह से बदलाव का उम्मीद रख रहे हैं आप? पूरा बदलाव है। देखिए यहाँ क्या लगता है सीपी सिंह जी जो विधायक रहे हैं, 7 बार से आज विधायक हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सीपी सिंह से तो हरा पाना इतना आसान लग रहा है? देखिए, सीपी सिंह का जब भाजपा ने सीपी सिंह को टिकट दिया था, उसी समय जो है ना पार्टी के अंदर से ही नाराजगी। सीपी सिंह को जब भाजपा ने टिकट दिया था तो भाजपा के ही लोगों ने बता दिया कि सीपी सिंह कितना पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं। उनके नेता लोग तुरंत टूट करके निर्दलीय से पर्चा भरा था। आप जान रहे हैं इस चीज को, पूरा रांची जान रहा है, ठीक है ना। फिर हम लोग सब एक हो गए, अब एक हो गए तो हम लोग अब एक होने का प्रयास भी किया। आप लोग भी देखे हैं, बड़े बड़े नेता आ गए आसाम से और कहाँ से बड़े बड़े जो प्रभारी लोग हैं, वो एक ठो को मनाने के लिए गए। तो जबरदस्ती जो है जबरन उन लोग से नाम वापसी कराया गया। तो कहीं ना कहीं उन लोग को भी मन में ठेस है कि हम चुनाव नहीं लड़े हैं, चुनाव लड़ने से रोका गया है। मतलब बदलाव का जो है संकेत आप लोग दे रहे हैं? निश्चित रूप से महुआ मांझी जीत रही है रांची से, हमारी विधायक बन रही है, ये पूरी आशा है। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग से हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। क्या कहिएगा, कितना चुनौती देख रहे हैं? बड़े बड़े जो है नेता सेंट्रल से आ रहे हैं और यहाँ पे जो हेमंत सोरेन जी एक तरह से अकेला पड़ गए। क्षेत्रीय पार्टी है, सेंट्रल के लोग भी ऊपर से आ रहे हैं, आप तो समझ सकते हैं कितना चुनौती देख रहे हैं आप। थोड़ा सा सामने आ जाइए। चुनौती हम देख पा रहे हैं कि देखिए, वो लोग प्रदेश से आ रहे हैं, अब दूसरे राज्य से आ रहे हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको यहाँ का जो समस्या है उसका का ज्ञान भी नहीं होगा, ठीक है, जैसे हम देख पा रहे हैं। रही बात कि यहाँ के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कि यहाँ के मूल निवासी है और काफ़ी बढ़िया
लोकप्रिय नेता है, माननीय हमारे। तो रहा बात कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है। बाहर से कितना भी बड़ा सेंट्रल से स्टार प्रचारक आ जाए, वो चीज़ें डिपेंड नहीं कर रही है। बहुत सारे हमने देखा है कि बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स आए बैक टू बैक डे, हर दिन देखा मैंने, हर जगह बड़े बड़े नेता, इवन मोदी जी, अमित शाह जी, कभी सोचे भी नहीं थे कि योगी आदित्यनाथ जी आएंगे बड़कागांव विधानसभा हजारीबाग जैसे क्षेत्र में स्टार प्रचारक के रूप में। क्या उनको लग रहा आना है वो सब पड़ा। असर नहीं करेगा? वो सब असर देखिए, कहीं ना कहीं अगर वो धर्म का राजनीति कर रहे हैं तो असर करेगा ही, ठीक है। पर जो बेसिक एजेंडा जो है, अगर उस पर अगर वो फाइट करना चाह रहे हैं तो फिर चीज़ें उनके लिए टफ है झारखंड में, ठीक है। हमारे तरफ से हमारी गवर्नमेंट जो है, जितना समय माननीय के पास था, उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट देने का कोशिश किया है। और रहा बात कि उनका जो मेन था यहाँ की जो महिलाओं लोग को सशक्तिकरण करना, उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर किया गया है हमारे सरकार के द्वारा। एक तरह से कहा जाए तो इंडिया गठबंधन आपके हिसाब से फिर से वापसी कर रही है? हाँ बिल्कुल, एकदम हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो दोबारा रिपीट कर रही है। 23 तारीख को हम लोग दोबारा आपसे मिलेंगे और एक दूसरे को बधाई देंगे और आपके साथ मिठाई भी खाएंगे। और क्या कहेगा विपक्ष जो है, जितने सारे एजेंडा जो है, बहुत सारे पेपर लीक का मामला हो, 5 प्रण जो है निकाली हुई है, गैस सिलेंडर मुफ्त देने का बात कर रही है, गोगो दीदी योजना जो है 2100 रुपया देने का बात कर रही है, ये सब जो मुद्दा है किस प्रकार देख रहे हैं आप? देखिए, ये सब जो है हमको लग रहा है केवल उन लॉलीपॉप या उसको बोलते हैं ना घोषणा पत्र की हमारी सरकार आएगी तो ये करेगी। उनकी सरकार है भी नहीं। तो अभी देख रहा था मैं कि मतलब एक पर्ची बंटवा रहे हैं सबसे, जो बीजेपी से जुड़े हुए, थोड़ा बहुत जो जुड़े हुए हैं उनसे घर घर पर्ची बंटवा रहे हैं कि आप पहले वोट करो, सरकार लाओ, उनके बाद जो है हम आपको 2100 रुपया जो है हर महिला लोग को देंगे, है ना। और वो चीज़ वो बात ही कर रहे थे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए, अभी हजार रुपये जा रहा है। जो है आगे सिलसिला जारी रहेगा, 1000 वाला की बंद भी होगा? ये 1000 ही नहीं, आपका दिसंबर से आप देखिए 2500 रुपये खाते में जाने वाली है हमारी सरकार के माध्यम से महिलाओं लोग की। इंडिया गठबंधन वापसी कर रही है? हाँ बिल्कुल, हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, हमारी सरकार दोबारा रिपीट कर रही है और आगे और बेहतर हमारी सरकार करेगी। हाँ चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं। और भी कुछ बोलना चाहिएगा? देखिए, आपने बेरोजगारी वाला जो मुद्दा किया था, ठीक है। मैं एक युवा हूं और स्टूडेंट भी हूं अभी तक, तो मैं युवाओं की जो परेशानी है उसको मैं समझता हूं और उनके लिए दिल में सिंपैथी है। बहुत युवा बेरोजगार हैं जिनको कहीं ना कहीं नौकरी की ज़रूरत है, शादी विवाह नहीं हो पा रही है, या बहुत तरह की बातें होती है युवा वर्ग में, बहुत तरह की एक बर्डन भी आ जाता है कि घर से पैसा भी नहीं मिलता है। ऐसे में ऐसे युवाओं को खास करके मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग इधर उधर की बातों में ना आए और आप लोगों में एक असंतोष बनाने का जो काम किया जा रहा है, इसका मैं एकदम विरोध करता हूं। कि देखिए क्या होता है ना कि अगर कहीं से कोई बोल देगा अरे फलना जगह लीक हो गया, तो मेरे भी मन में एक सवाल उठेगा, अरे लीक हो गया, लगता है इसी कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन सोचिए कि किसी भी परीक्षा में कितने लोग सफल हो सकते हैं। अगर किसी परीक्षा में 2200-2100 सीटें हैं और 10 लाख 20 लाख अगर लोग फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देते हैं, तो सोचिए सक्सेस रेट कितना है, कम है, कितना कम है, कितने लाख में, कितने हजार में एक आदमी का सिलेक्शन होना है। तो निश्चित रूप से ऐसे में विरोधियों को बहुत आसान हो जाता है युवाओं को भटकाना, भड़काना, उनमें रोष पैदा करना सरकार के खिलाफ, ये बहुत आसान हो जाता है। और कुछ गैंग सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे भारत में इस तरह के गैंग काम कर रहे हैं। देखा होगा आपने कि नीट की परीक्षा भी लीक हुआ था ना लीक, और नीट की परीक्षा में लीक हुआ था और उसकी चर्चा तो बहुत कम हो रही है यहाँ पे। उसकी चर्चा होनी चाहिए, उसकी भी चर्चा हुई, लोग उसके को लेकर आंदोलन किए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये सरकार कराना चाह रही है सही ढंग से, पर कुछ लोग इस पे बेतुके बातों को ला करके जबरदस्ती लीक बोल करके पूरे देश में, राज्य में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं को, खास करके झारखंड के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने पढ़ाई पर, अपने उस पर भरोसा रखें। निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं नियोजित होंगे, आपको नौकरी देगी। और इस सरकार पे भरोसा रखें, सरकार अच्छे नियत से काम कर रही है और सरकार जो है निश्चित रूप से दोबारा आएगी तो फिर से नौकरियां देने का काम करेगी। जो एक तरह से कहा जाए तो इंडिया गठबंधन वापसी कर रही है? निश्चित रूप से वापसी कर रही है, क्योंकि ये सभी क्षेत्रों के लिए काम किया है, सभी क्षेत्रों के लिए काम किया है। किसी क्षेत्र वर्ग के लिए अगर थोड़ा बहुत कम काम किया है
तो उनके लिए आने वाले समय में उनके लिए भी और अच्छा काम होगा, ऐसा मैं भरोसा दिलाता हूं। हेमंत सोरेन जी पे भरोसा रखें, खास करके हेमंत सोरेन जी पे तो भरोसा जरूर रखें, क्योंकि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नियत से काम कर रहे हैं, झारखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं और झारखंडी हित की बात करते हैं, झारखंडियत की बात करते हैं। यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, यहाँ के खास करके जितने वर्ग हैं सबके लिए काम करने को तत्पर हैं और सबके लिए सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो देख सकते हैं ये रांची से खबर हम आपको दिखला रहे थे और इन लोग का साफ साफ कहना है कि इंडिया गठबंधन वापसी कर रही है और बीजेपी भी अपने तरफ से जो है दांव खेल रही है और बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी जो है मैदान में उतरे हुए हैं। अब देखने वाला बात होगा कि 23 नवंबर को जो है रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि सरकार आखिर में किसका बनता है। जो भी खबर होगा देंगे, चैनल के साथ बने रहिएगा। चुनावी माहौल का अपडेट जो है आपको करंट देते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।